हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। हम लोग ने साइंस का चैप्टर 4 तक एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 को, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। यह पार्ट फर्स्ट है। इसमें 20 लगभग क्वेश्चन को किए हैं। आप लोग इसे ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, बताइए। ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी मीटर। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, बताइए। ऑप्शन ए डिश धारा, ऑप्शन बी परावर्तीय धारा, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिस्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लघुपतन मतलब कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान कैसा होता है, बताइए। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होते रहता है। क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी नर्म लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए। ऑप्शन ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी प्रेरित चुंबकीय पर, ऑप्शन डी प्रेरित विद्युत पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, बताइए। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी डिस्ट धारा, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिस्ट धारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, बताइए। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। बताइए कैसा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
बी विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए 220 दृश्य धारा होती है, ऑप्शन बी 12 पर दृश्य धारा होती है, ऑप्शन सी 220 पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन डी 12 पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। बताइए कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 220 पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या चीज़ को संकेत करती है? ऑप्शन ए चालक पर आरोपित विद्युत भर की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की अंगूठा क्या चीज़ संकेत करती है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की मध्यमा किसकी दिशा का संकेत करती है? बताइए। ऑप्शन ए धारा की दिशा, ऑप्शन बी बल की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारा की दिशा को संकेत करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्विच कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन ए ठंडा तार में, ऑप्शन बी गर्म तार में, ऑप्शन सी वियोजित तार में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गर्म तार में लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बताइए। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होते हैं? ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी बहुत बढ़ जाता है, ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ऑस्टेड ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने, ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। बताइए किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑस्टेड ने। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बताइए। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्युत मोटर। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।